हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य संघ इस कौम की ओर से प्रस्तावित ये 18 दिवस के 18 अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता सत्र के श्रृंखलाओं में आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों, भगवत गीता का अर्थ होता है भगवान का गीत, और श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। अर्थात सुंदर भगवान का गीत है जो बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है, विलक्षणमय है। ये भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह भगवत गीता जो है ये भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम का गीत है। ये भगवान का जीव जगत के प्रति जो प्रेम है इसका एक संदेश है, आदेश है, उपदेश है। आइए भगवत गीता के दूसरे अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये भगवत गीता का सार करके जो है इसे संबोधित करते हैं, और व्यास मुनि इसे कहते हैं सांख्य योग। तो आइए, ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय भी बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। आइए इसमें गोता लगाते हैं, आरंभ करते हैं, करते हैं। जीसस क्राइस्ट अपने आप को भगवान का पुत्र मानता है, सन ऑफ गॉड। तो हम भी भगवान के संतान हैं, पर फर्क इतना है बच्चों बच्चों में कि भगवत जीसस क्राइस्ट भगवान के लायक पुत्र है और हम सब भगवान के नालायक पुत्र हैं। अर्थात भगवान जो है सभी से प्रेम करते हैं, जैसे पिता हर बच्चे से प्रेम करता है और हर बच्चे से यही उम्मीद करता है कि वो बहुत खुश रहे, बहुत प्रगति करे। इसी प्रकार से कृष्ण भी जो है बहुत हमसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हम बहुत खुश रहें, पर हम इसके लायक तो हो। पिताजी जो है तीन प्रकार के उनके पुत्र है। एक होता है आज्ञाकारी, तो उनको सब कुछ देते हैं, और एक होता है ठीक है मतलबी, थोड़ा थोड़ा अपने काम के लिए पिताजी के पास आता है, उनसे भी ठीक व्यवहार करते हैं। और एक तो पूरा ना लायक है, उनको तो कभी कभी पिटाई भी कर देते हैं, पर उनका पिटाई भी उनका प्रेम है, और उनका जो है स्नेह भी उनका प्रेम है। तो देखिए, भगवान जो है उनसे बहुत प्रेम करते हैं, और इस भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि आप मेरे पुत्र हो, और आप जो है बहुत आगे बढ़ो, बहुत खुशियों को प्राप्त करो। इसी छोटी सी भूमिका के साथ आइए हम आज के इस सत्र की ओर अग्रसर होते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस अध्याय को 5 भाग में विभाजित करेंगे। भाग 1 में श्लोक 1 से 10 देखेंगे। अर्जुन अब भी परेशान है क्योंकि भगवान के योजना से वो विचलित है। और दूसरा भाग में हम देखेंगे, भगवान बताएंगे कि अरे अरे, आप ना तो पांडु हो ना तो कौरव गुरु हो, आप क्या है आत्मा हो, मेरे अंश हो। इस प्रकार से
आत्मा का ज्ञान का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि अगर आप मतलबी होगे, तो लेना-देना करोगे, तो मैं आपको थोड़ा-सा सीमित सुख दूँगा और आगे निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग में, आध्यात्मिक योग में वर्णन करते हैं, भक्ति योग में वर्णन करते हैं, अगर आप कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, अगर आप कृष्ण को, पिताजी को प्रसन्न करने का प्रयास करो, तो कृष्ण अपार अनंत हमें जो है सुख देंगे। अगर भगवान का योजना समझ लेंगे, तो बस हम आज्ञाकारी बन जाएँगे, लायक बन जाएँगे और ऐसे लायक पुत्र, इनके लक्षण क्या है? वो जो है हम भाग 5 में देखेंगे। बड़ा अद्भुत विलक्षणमय अलौकिक ये दूसरा अध्याय, आइए भक्तों इसमें गोता लगाते और ना विलंब करते हुए हम इसमें जो है चर्चा को आरंभ करते हैं। अब देखिए अर्जुन का क्या हाल है वो संजय वर्णन करेंगे। संजय वाच तां तथा कृपया आवेस्तम् अश्रुपूर्ण अकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यं वाच मधुसूदना। और इस प्रकार से अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। बस कारण यही है कि वो भगवान का योजना को समझ नहीं पा रहा है और एक भगवान से अलग एक योजना बना के रखा था। दुर्योधन का योजना है कि वो राजा बने और धृतराष्ट्र का योजना है कि वो महाराजा बने, पर भगवान का योजना है कि युधिष्ठिर राजा बने, इसलिए वो सब परेशान। अर्जुन परेशान इसलिए है कि अर्जुन चाहता है कि वो युद्ध ना करे और कृष्ण चाहते हैं कि ये अर्जुन युद्ध करे, इसलिए अर्जुन भी परेशान। हम परेशान हैं क्योंकि भगवान का योजना है कि हम 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें, अच्छे भक्त बने, पर हम चाहते हैं कि हम भक्त नहीं और कुछ बने, इसलिए हम परेशान। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन जो है उसके हाल बेहाल हो गया। ताम तथा कृपा आविष्टम, पूरी तरह से अर्जुन के अंदर जो है शरीर के प्रति करुणा आ गया, आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं और वो पूरी तरह से जो है दुखी हो गया, उसका हाल बेहाल हो गया। अश्रुपूर्ण अकुलेक्षु, 120 साल का अर्जुन आज तक रोया नहीं, आज तक हरा नहीं, आज तक डरा नहीं, आज उनका हाल बेहाल हो गया। भक्तों, दुनिया में कोई भी कितना भी जो है तीर-मार खान हो, अगर वो भगवान का योजना को नहीं समझेगा, उसका भी हाल बेहाल हो जाएगा। श्री भगवान वाच कुटस्थ, श्री भगवान वाचा, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। देखिए इस संसार में कोई किसी का सुनता नहीं है। 3 लोगों का लोग सुनते हैं। एक तो ब्यूटी पार्लर वाले का, ऐसा मुँह करो तो सुनते हैं। दूसरा नाई का, अरे थोड़ा-सा टेढ़ा करो तो सुनते हैं। दूसरा टेलर का, हाथ ऊपर करो, छाती वो सुनते हैं, बाकी कोई किसी का नहीं सुनता है। पर व्यास मुनि जो है, हमें सावधान करते हैं, ध्यान से सुनो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा है, बड़ा व्यक्ति कर रहा है। देखिए कोई किसी का सुनता नहीं, पर पिताजी कहते हैं तो सुनते हैं और नगर सेवक कहते हैं तो और ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, मंत्री कहते हैं तो और ध्यान से, प्रधानमंत्री, पर कृष्ण तो प्रधानमंत्री के मंत्री सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहा है, हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे लाभ के लिए कह रहा है, इसलिए हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कुटस्थु कस्मलम् इदं विस्मयो समुपस्थितम् अनार्यजुस्तमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कहते हैं कि कहाँ से ये गंदगी आपके अंदर आ गया? गंदगी क्या है? भगवान का योजना नहीं समझना, यही गंदगी है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया तो अर्थात हमें भगवान का योजना समझ लेना चाहिए और उस योजना को अपना योजना बना के परम सुख का अनुभव करना चाहिए। उसे कहते हैं आर्य। जो भगवान का योजना को समझ लेते हैं, वो जीते जी वैकुंठ का सुख प्राप्त करते हैं। और जो भगवान का योजना को नहीं समझते हैं, विस्मय समुपासितम, इस समय मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर भगवान का योजना को नहीं समझ रहे, अनार्य, वैकुंठ का सुख आप नहीं प्राप्त करोगे और तो और स्वर्ग का सुख भी आप प्राप्त नहीं करोगे और तो और इस लोक में भी आप सुखी नहीं रहोगे। अकृतिकर्म अर्जुना। तो भगवान का योजना अगर कोई समझता नहीं है, वो तो ना तो वैकुंठ का सुख, ना तो स्वर्ग का सुख, ना तो इस संसार का सुख को प्राप्त करेगा। इसीलिए हर हालत में हमको भगवान का योजना समझ लेना चाहिए। क्लेब्यमास्मगमापात नैता त्वयि उपपाद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं उत्तिष्ठ परम तपा। उठ जाओ, उठ जाओ यानी कि
जागो, जीव जागो, भगवान का योजना को समझो, अपना हृदय को मजबूत बनाओ। जो भगवान का योजना को नहीं समझ रहा है, उनका हृदय कमज़ोर होता है। आप अपने हृदय की कमज़ोरता को त्याग दो, उठो, जीव जागो, उत्तिष्ठ। पहली बार, 4 बार भगवद गीता में भगवान उत्तिष्ठ कहेंगे, ये पहली बार कह रहे हैं। हे पिता के पुत्र, इंद्र के पुत्र आप, भगवान का योजना को समझो और अपनी योजना को भगवान का योजना बनाओ, उठो और जो है हृदय को मजबूत करो। पर अर्जुन जो है इन बातों को स्वीकार नहीं करना चाहता है। वो अपना ही योजना पे लगे रहना चाहता है। इतना आसान नहीं है कि भगवान का योजना को स्वीकार करना। तो अर्जुन कह रहे हैं कथम भीष्म अहम सांके द्रोणम च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अरिसूदना। हे कृष्ण आप मधुसूदन है, आप अरिसूदन हो। मधुसूदन यानी कि आपने मधु नाम के असुर को मारा, अरिसूदन यानी कि आपने दुश्मनों को मारा, आपने अपने पितामह को नहीं मारा, आपने अपने गुरुजनों को मारा। इन गुरुओं को तीर से नहीं, उनको पुष्प अर्पण करना चाहिए, आरती अर्पण करना चाहिए। हे कृष्ण ये योजना जो है आपका बदल दो। अर्जुन को चाहिए अपना योजना को बदलो। पर देखिए भगवान का योजना जानने के बाद भी कभी-कभी हम भगवान का योजना स्वीकार कर नहीं पाते। ऐसा जो है माया, ऐसा जो है अज्ञान हमें ग्रस्त कर लेता है। यह है भौतिक जगत। गुरुन् आहत्वा हि महानुभावं श्रेया भुङ्क्तं भक्ष्याम् अपि आलोके हत्वा अर्थकामंस्तु गुरुन् इह एव भुञ्जीया भोगान् रुधिरा प्रदिग्धाम्। मैं जो है आपका आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, मैं आपका योजना को स्वीकार नहीं करूँगा, मैं जो है अलग से भीख माँगूँगा, कुछ और करूँगा, पर आपका आज्ञा पालन नहीं करूँगा। मैं भीख माँगूँगा, मैं अपने गुरुजन को मार नहीं पाऊँगा। इस प्रकार से मैं जो है अपने अपने गुरु को मारूँ, इनको तो ये जो है राष्ट्र हमको जो मिलेगा उनके रक्त से जो है लबालब भरा हुआ रहेगा, ऐसा राष्ट्र मुझे नहीं पाएगा। देखिए, भगवान अभी सोच रहे हैं, अरे, अरे! ये तेरे कब हो गए? सबका मालिक एक और वो कौन है? मैं। अब फेरे ये है माया। नाचैता विद्मः कतारन्नागार्यो यद्वा जयम् मा यदि वा नो जयेहो यान् एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। अर्जुन आज तक जो है किसी युद्ध में हारा नहीं। द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर का गोल्ड मेडलिस्ट आज तक हारा नहीं, हर युद्ध में जीता। आज कह रहा है कि मैं जो है हारने के लिए तैयार हूँ। मैं जो है लड़ाई नहीं लड़ूँगा। क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मुझे मरना है तो मैं मर जाऊँगा, पर मैं युद्ध नहीं करूँगा, आपका आज्ञा पालन नहीं करूँगा, आपका योजना को स्वीकार नहीं करूँगा। ये है माया। अर्जुन इतना विचलित हो जाता है, इतना विचलित हो जाता है, पर अर्जुन की खूबी यह है, अर्जुन का भाग्य यह है, सौभाग्य यह है कि वो अर्जुन ने तुरंत जो है गुरु स्वीकार किया और वो कृष्ण को ही अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर। ये है टर्निंग पॉइंट। ये है हमारे जीवन का जो है नया मोड़। अगर हम अपने जीवन में ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे क्या करना है, नहीं करना है, मेरे लिए भगवान का योजना क्या है, तो गुरु धारण करना होगा। और अर्जुन के जीवन में यह नया मोड़ आ जाता है। तो हम सबके जीवन में भी वो नया मोड़ है। हमें चाहिए कि गुरु धारण करे, भगवान का जो है योजना को समझ ले। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म चेतः यक्ष्रेयस्यान् निशितान् गृहीतान् मे शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम। मेरे अंदर जो है कृपणता का दोष लग गया है। कृपणता का अर्थ होता है एक कंजूस, कंजूस यानी कि मक्खी चूस। एक होता है धनवान व्यक्ति, दिलदार, उसके पास धन रहता है और धन से जो है अपने लिए जो कुछ भी आवश्यक है, घर, गाड़ी, कपड़े खरीद लो। कंजूस के पास धन रहता है पर घर भी और कपड़े भी एकदम, यानी कि धन का उपयोग नहीं कर रहा है।
इसी प्रकार से मनुष्य शरीर में भगवान ने बुद्धि का धन दिया है और इस बुद्धि के धन से भगवान का योजना को समझ लेना चाहिए। पर अर्जुन कह रहे हैं कि कृपणता मेरे अंदर कंजूसी आ गया, धन का धन बुद्धि का रूपी धन का मेरे पास जो है भंडार पड़ा हुआ है, पर फिर भी मैं भगवान आपके योजना को समझने के लिए बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। ये दोष लग गया है। मेरे लिए अच्छा क्या है? श्रेयस क्या है? मुझे क्या अच्छा लगता है वो प्रेयस है। और भगवान मेरे लिए अच्छा क्या है? वो श्रेयस है। बच्चे को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, वो प्रेयस है। तो बच्चा पढ़ाई करे, वो श्रेयस है। तो यक श्रेयशान निशितन प्रीतन में आप बताओ मेरे लिए क्या अच्छा है जिससे कि मैं अपार आनंद सुख को प्राप्त करूँ? मैं आपका शिष्य बनूँगा, आप मुझे मार्गदर्शन कृपा करके कीजिए। भगवान जो है आदेश देने के लिए तैयार नहीं है, तो अर्जुन बोल रहा है, नहीं नहीं, इस वक्त मुझे आपका 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 जो है दिव्य आदेश चाहिए, मुझे उपदेश चाहिए, संदेश चाहिए, मुझे वो दिव्य ज्ञान चाहिए। नहीं, मुझे स्वर्ग का राज्य मिले तो मिले, पूरे ब्रह्मांड का राज्य भी मिले, त्रिलोक भी मिले, पर इससे मैं संतुष्टि प्राप्त नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। नाहि प्रपश्यामि मम पानुया पानुयाद यक्षोकाम उचोसनम इंद्रियानाम अवाप्य भौम असापत्नाम वृद्धम राज्यम सुरानाम अपि च आदिपते। इस राष्ट्र का तो क्या, स्वर्ग का भी अगर मैं राजा बनूंगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगा। कृष्ण, आप मुझे संतुष्टि केवल दिव्य ज्ञान देगा। आप मुझे वो दिव्य ज्ञान दीजिए, मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए, मुझे वो दिव्य ज्ञान दीजिए। वास्तव में हम सबको ये दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ये दिव्य ज्ञान नहीं मिलेगा, हम बड़े से बड़े सेठ क्यों ना हो, बड़े से बड़े राजा क्यों ना हो, सब कुछ हमारे अंतर क्यों ना है, पर अंदर की बात है, हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। संजय वाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परम तपा नायोच्या इति गोविंदम उक्त्वा तुष्मिन् बभूवः। ना योत्सा, नहीं मैं नहीं लड़कर लड़ाई करूंगा, ना योत्सा इति गोविंदम। अब देखिए अर्जुन का हाल बेहाल हो गया। अर्जुन कह रहा है कि मैं आपका योजना को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। यह है भौतिक जगत भक्तों, यह है भौतिक जगत। भगवान चाहते हैं कि हम सब 16 माला जप करें, 4 नियम पालन करें, पर हम क्या करें? ना, नहीं मैं 16 माला जप नहीं करूँगा, 4 नियम पालन नहीं करूँगा, मैं भक्त नहीं बनूँगा। ना योत्साहि इति गोविंदम, नहीं मैं भक्त नहीं बनूँगा, इति गोविंदम उक्त्वा तस्मिन् बभूवः। तो ये हाल है, ये माया है, ये अज्ञान है, ये मोह है। ताम्बाच ऋषिकेश प्रहासम इह भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम इदं वाचः। अब कृष्ण जो है अर्जुन को देखकर हंसने लगा। वाह 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 वाह, अपने आप को पांडु मानते हो और दुर्योधन को कौरव मानते हो। ना तो दुर्योधन कौरव है, ना तो आप पांडु, आप सब आत्मा हो। ना तो पांडु आपके पक्ष के हैं, ना तो कौरव आपके दुश्मन हैं। ये सब मेरे पक्ष के हैं, मेरे ते है और रहेंगे। क्या अज्ञान है, क्या माया का जाल है। भगवान मुस्कुराने लगता है। ये ज्ञानी का एक लक्षण होता है, वो हर परिस्थिति में, हर स्थान में और हर समय मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उनको सत्य पता रहता है। और ये अज्ञानी है, वो हमेशा रोता रहता है। वास्तव में भगवत गीता का ये जो दृश्य है, जिसमें कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और अर्जुन रो रहे हैं, इससे बहुत ही बहुत ही जो है सारग्राही है। इससे शिक्षा हमें ग्रहण करना चाहिए। जो ज्ञानी होता है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, या वो कभी परेशान नहीं रहता है। वो जानता है भगवान का योजना क्या है, और अज्ञानी भगवान का योजना को नहीं समझता, इसलिए रोता रहता है। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अर्जुन जो है रो रहे हैं। देखिए 125 साल का रो रहा है। ये है भौतिक जगत, यह है अज्ञान, यह है मोह, यह है माया।
श्री भगवान वाच, सुंदर भगवान ने कहा, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति, यानी कि कुछ हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बात करें, अर्थात हमें इधर उधर के बातें को त्याग करके, यहाँ वहां के विचार को त्याग करके, इधर उधर के कार्यों को त्याग करके एक होकर एक एक शब्द नहीं, हर एक अक्षर को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। असोचयानन्वसोच स्तम प्रज्ञावादांश भाससे गता सुन अगता चुंसा नानुशोचन्ति पंडिताम। भगवान बता रहे हैं कि आप जो है उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिस चीज के लिए शोक नहीं करना चाहिए, और जिस चीज के लिए शोक करना चाहिए उसके लिए शोक नहीं कर रहे हो। यही हमारा जो है दुर्भाग्य है। हमें भगवान के बारे में सोचना चाहिए, भगवान की योजना के बारे में उसके बारे में तो हम सोचते नहीं, और हम जो है संसार के बारे में सोच रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हो ज भगवान कह रहे हैं, असोचन अनवसोचस्तम प्रज्ञावादस्य, बड़ा पंडित जैसे बातें कर रहे हो। हम पंडित जैसे बातें कर रहे हो। हम हम बड़े विद्वान जैसे प्रज्ञावान विद्वान जैसे बातें कर रहे हो, यानी कि आप विद्वान नहीं, विद्वान जैसे बातें कर रहे हो, पर है मूर्ख बड़ा। क्योंकि एक जो पंडित होता है, जो कि ज्ञान विद्वान ही होता है, जो ज्ञेय व्यक्ति होता है, जो सारग्राही होता है, वो जानता है गतासुन, यानी कि मरने वाला, मरा हुआ, और अगतासुन जो जिंदा है, जो आत्मा जो है शरीर को छोड़ दिया, गतासुन अगतासुन, या आत्मा शरीर धारण कर लिया, वो उसके लिए शोक नहीं करते, क्योंकि उनको पता है मैं आत्मा हूँ और हम सब आत्मा हैं, और आत्मा हमेशा से था, है और रहेगा। ये जो है पहचान गुरु सबसे पहले जो है शिष्य को देते हैं। भगवान कहते हैं कि अरे, अरे, अरे तू पांडु नहीं, कुरु नहीं, आप क्या है आत्मा हो। वास्तव में ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, और आज के समय में तो बहुत, बहुत, बहुत अगर ये ज्ञान होता, ना होता कश्मीर फाइल, ना होता केरला स्टोरी, तो ना तु एव हम जातु नाशम नातम नीमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। ये जो है नातु एवं जातु नाशम नाते, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था कि आप नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं था कि यहाँ के युद्ध भूमि में जितने भी राजा नहीं थे, वो भूतकाल में भी थे, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। दूसरे शब्दों में भगवान कह रहे, मैं भूतकाल में भी भगवान था, आज भी भगवान हूँ, और भविष्य में भी भगवान रहूँगा। और जितने भी जीवात्मा, वो भूतकाल में भी भगवान थे, वर्तमान में भी भूतकाल में भी जीव थे, वर्तमान में भी जीव है, और भविष्य में भी जीवात्मा रहेंगे। तो ये जो है आत्मा का वर्णन कर रहे हैं, और ये जो है हमारा असली पहचान है। हम ना तो गुरु हैं, ना तो पांडु हैं, ना तो हम भारतीय हैं, ना तो हिंदू हैं, ना तो मुसलमान हैं, ना तो हम मलेशियन हैं, ना तो इजरायली है। हम क्या है? भगवान के अंश आत्मा है। तो ये बात जानने बहुत ज़रूरी है। ये जानने के लिए एक छोटा-सा दृष्टांत लेते हैं। एक जड़ पदार्थ और जीवित वस्तु में अंतर क्या है, ये देख लेते हैं। जैसे एक फुटबॉल है, उसको कितना भी मारो तो फुटबॉल कहता है, "अरे 11 और 11 22 लोग ने मुझे मारा, कल से मैं प्लेग्राउंड में नहीं आऊँगा।" कभी कंप्लेन सुना, रिपोर्टर के मुँह से वायरल हो गया, फुटबॉल ने कहा, "मैं कल से मैच नहीं आऊँगा।" नहीं, फुटबॉल को कितना भी लात मारो, पता नहीं लगता है। पर फुटबॉल की जगह पे आपको नहीं माने कि किसी और को रख दे, बच्चे को रखे, धाड़-धूड़ धाड़ मार, बोला नहीं, नहीं, नहीं मैं अगली बार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को दर्द का अनुभव होता है। वो दर्द का अनुभव क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर जो है प्राण है, और उस प्राण के माध्यम से वो दर्द को अनुभव करता है, सुख को अनुभव करता है ना? अच्छा, एक जिंदा व्यक्ति, ये प्राण कहाँ से आता है? इसे जानने के लिए हमें एक और दृष्टांत लेना पड़ेगा। एक जीवित व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति, एक जीवित शरीर और एक मुर्दा में अंतर क्या है? मुर्दा व्यक्ति को कितना भी लात मारो, जलाओ, फ्रिज में रखो, क्या वो चिल्लाएगा, चीखेगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो प्राण देने वाला जो है, चेतना देने वाला जो पदार्थ है, वो नहीं है। जिंदा व्यक्ति में चेतना देने वाला पदार्थ है। वो चेतना देने वाला पदार्थ क्या है? वो जो है उसे शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? आत्मा। ये आत्मा जो है हमारा पहचान है। ये अगर हम जान लेंगे, तो हम जो है कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं हिंदू मैं मुसलमान हूँ। ना होगा केरला स्टोरी, ना होगा कश्मीर फाइल।
देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर व्यक्ति जानता है कि शरीर बदलता रहता है। शरीर जो है बदलता रहता है। माँ के गर्भ में आत्मा आता है, फिर उसको बचपना होता है, फिर उसके यौवन होता है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर बाद में मृत्यु आता है, फिर दूसरा शरीर आता है। इसलिए धीर व्यक्ति जानता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा जो है एक शरीर से दूसरा शरीर बदलता रहता है। पर मैं जैसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेता हूँ, मेरा लक्ष्य है कि भगवान की योजना को मैं अच्छी तरह से समझ लूँ और उस योजना को मैं अपना जीवन का लक्ष्य बना लूँ और उस योजना को पाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे श्रील प्रभुपाद जी भगवान की योजना को पूरा करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। इतना कष्ट, इतना संघर्ष, अद्भुत। इसी प्रकार से वो भी जो है लग जाता है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा अगमा अपायनो अनित्य स्थाम तितिक्षव भारत। हर चीज को वो जो है सहन कर लेता है। जैसे एक व्यक्ति एक गगनचुंबी इमारत में उसे 100वें मंजिल में जाना था। लिफ्ट में बैठा तो बैठा, उसके अंदर एक और आदमी था और एक मोटा आदमी एकदम से अंदर आया और वो मोटा आदमी जो है इस व्यक्ति को बहुत मार रहा है, बहुत मार रहा है। मोटे व्यक्ति को जाना था तीसरे मंजिल, 30th फ्लोर, धाड़ 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 मार रहा है। तो तीसरा व्यक्ति जो है दर दर के देख रहा था, अरे मोटे को कुछ बोलेगा तो कहीं हमें लग जाएगा। देखा कि ये जो व्यक्ति है, पर तीसरा व्यक्ति देख रहा था कि ये जो व्यक्ति है मोटे का मार खा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, बोल रहा है। और तीसरा 30th फ्लोर जब आया, 30 मंजिल जब आ गया तो मोटा व्यक्ति चला गया। अब जान पे जान आया। तीसरा व्यक्ति पूछ रहा है, भाई साहब, पहले माले से तीसरी मंजिल तक मोटे ने आपको मारा, आपने कुछ बोला नहीं। मुझे पता था, बस थोड़ी सी देर की बात है, थोड़ी सी देर की बात है। 30 मंजिल आ जाएगा, वो चला जाएगा। बस मैं सहन करते रहा। मुझे जाना 100 मंजिल। नहीं, आप कुछ बोलते। मुझे पता है कि अगर मैं कुछ बोलता तो मैं 100वें मंजिल तो छोड़ो, 30 मंजिल तक भी नहीं आ पाऊँगा। हो सकता है मेरे दाँत भी गायब और हो सकता है मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहूँगा। तो इसीलिए भला ही इसमें सब कुछ सहन करो, अपना लक्ष्य को प्राप्त करो। इसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का योजना को समझ लेता है, वो शीत यानी कि ठंडी और गर्मी सबको सहन कर लेता है और मन के अंदर जो भी अनुकूल परिस्थिति है, उसे सुख कहता है और जो प्रतिकूल परिस्थिति है, दुःख सबको सहन करता है। पर प्रभुपाद जी जैसे जो है, जब शिष्य मिले तो भी भगवान की इस योजना में, जब शिष्य नहीं थे तो भी संघर्ष कर रहे थे। तो भगवान का योजना को पूरा करने में लगे रहते हैं। ये है जो है पंडित। और इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो भगवान का योजना को अपना लक्ष्य बना लेता है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है। यम हीना व्याथायन्ति एते पुरुषं पुरुष ऋषभ सम दुःख सुखम धीरम सोम अमृत भव्य कल्पते। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो सुख और दुख को सहन करके केवल अनुकूल परिस्थिति हो, झोपड़े में भी प्रभुपाद जी को रखा गया मायापुर में, तो भी वो भगवान के ग्रंथ लिखने में लगे। जो लॉस एंजलिस में बड़े-बड़े सुंदर कमरों में रखा गया, तभी भगवान के ग्रंथ लिख रहे थे। योजना भगवान का पूरा कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति जो है जीते जी मुक्त हो जाता है। वो अमृत तत्व को, आनंद को, परम सुख इस जगत में प्राप्त करते हैं, जीते जी परम सुख को प्राप्त कर लेते। वो जीते जी मुक्त आत्मा बन जाता है। वो जानता है, भगवान कहते हैं कि ये आत्मा है। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर अपि दृष्टो अंतस्ते अन्यो तत्व दृश्य भी। आत्मा और शरीर का इतना सुंदर वर्णन शायद और कहीं पे आपको मिलेगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता है, पंडित व्यक्ति जान लेता है कि शरीर के लिए आप कितना भी मेकअप करो, कितना भी मालिश करो, ये शरीर बदलेगा। एक दिन गिरेगा, एक दिन मरेगा, पर ये जो आत्मा है, वो कभी बदलेगा नहीं। आत्मा हमेशा से सच्चिदानंद था, सच्चिदानंद रहेगा। सत्य यानी कि शाश्वत, चित यानी कि ज्ञान और आनंद में रहेगा। आत्मा अविनाशी तू,
तद्विधीयेन सर्वम् इदं ततं विनाशम् यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। ये आत्मा जो है हृदय के स्थान में रहता है और पूरे शरीर में चेतना फैलाता है। जैसे बल्ब कमरे के एक कोने में रहता है और पूरे कमरे में रोशनी फैलाता है। तो इस प्रकार से आत्मा अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं होता है। इसीलिए जो पंडित व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि अब इसका क्या होगा? मैं कब म वो तो जानता है, मैं पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्युक्त शरीरना अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ये जो शरीर है, नश्वर शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा है, वो जो है कभी इसका नाश नहीं हो सकता है और इसका कोई माप भी नहीं ले सकता है और ये शाश्वत है। और इसीलिए आप ये मत सोचो कि मैं भीष्म पितामह को मार सकता हूँ। नहीं, आप कभी नहीं मार सकते हो। इसीलिए आप युद्ध करो, मेरी योजना को पालन करो। प्रमेय से इसे माप नहीं कर सकते हो। आत्मा का क्या साइज़ है? कोई माइक्रोस्कोप से देख सकता है? कोई स्केल से देख सकता है? आज तक कोई देखा नहीं। एक्स-रे से सेल्फी किसी ने लिया है? फोटोग्राफ किसी ने लिया है? नहीं। क्या-क्या है? एमआरआई? नहीं, नहीं। आत्मा जो है कहते हैं शास्त्र के अनुसार बाल के अग्रभाग, भाग के सबसे छोटा भाग को 10,000 टुकड़ा करो इतना छोटा, चाहे वो कोरोना वायरस हो या वो हो ब्लू व्हेल, आत्मा जो है बाल के अग्रभाग के 10,000 हजार हिस्सा बहुत छोटा है, वो अविनाशी है, दृश्य है, तो माप नहीं सकते। या एनं वेत्ति हन्तारां यश्चैनं मन्यते हतम् उभतो न विजिनातो नायं हन्ति न हन्यते। आत्मा किसी को दूसरे आत्मा को मार नहीं सकता है। एक आत्मा दूसरा आत्मा को मार नहीं सकता है। तो एक आत्मा दूसरे आत्मा के द्वारा मर नहीं सकता है, मारा नहीं जा सकता है। शरीर शरीर को नाश किया जा सकता है। एक शरीर जो है दूसरे शरीर को नाश कर सकता है, पर आत्मा किसी को मार नहीं सकता है, ना आत्मा किसी के द्वारा मारा जा सकता है। क्योंकि आत्मा का ना तो जन्म है, ना तो मृत्यु है। ना जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा नाया भूयो अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो जन्म है, ना तो बर्थडे है, ना तो डेथ डे है। आप बर्थडे जो लगाते हो वो शरीर का है और डेथ डे जो है वैसे आप दवाई लेते हो मैन्युफैक्चर डेट होता है और एक एक्सपायरी डेट होता है, पर वो शरीर का होता है ना? आत्मा का ना तो बर्थडे है, ना तो डेथ डे है। नायम भूत्वा वो भविष्य में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भूतकाल में भी था। आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ था, ना होगा, ना भविष्य में होगा। जो इसका जन्म नहीं था, वो हमेशा से था और हम ये लंबे समय से था। प्रेम पुरानो बहुत कि कितने समय से है? बहुत समय से पुरातन न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर नाश हो सकता है, पर आत्मा कभी नाश नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से वेदा विनाशी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भगवान। वेदा अविनाशी नाम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम सा पुरुष पात काम गता यति हांति कम। वो कह रहे हैं कि ये शरीर जो है इस ये कभी ना ये आत्मा जो है कभी नाश नहीं होता है, ये शाश्वत है, इसका जन्म नहीं। आत्मा किसी को मार नहीं सकता है, ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है। ना आप भीष्म पितामह को मार सकते हो, ना भीष्म पितामह आपको मार सकता है। तो इस प्रकार से पर इसका इस ज्ञान का जो है गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका गलत उपयोग एक हुआ बहुत साल पहले, कम से कम 50 साल पहले राघव करके था, एक बहुत खतरनाक। 70 के दशक में वो बहुत खतरनाक था। वो कोर्ट में जाके गवा दिया, मैंने इतने सारे मर्डर किए और गीता पे हाथ करके गीता को बताया, बोलता है मैं किसी को मार नहीं सकता हूँ, ना मैं मुझे कोई मार सकता है। नहीं, देखिए शरीर किसने दिया? भगवान ने दिया। तो भगवान ने आत्मा को शरीर दिया है, तो भगवान को अधिकार है उस आत्मा को शरीर से निकालने का, ना कि
हमको अधिकार है। अगर भगवान आज्ञा देते हैं अर्जुन को मारो, तो ये एक अलग बात है। तो राघव राघव करके था खतरनाक, 70 के दशक में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाते नवानि देहि। जिस प्रकार से हम लोग जो है, भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि हम पुराना कपड़ा हो जाता है, अरे पुराना कपड़ा है, फट गया, चलो निकालो, नया कपड़ा डालते हैं। इसी प्रकार से आत्मा जो है पुराना शरीर को फेंक देता है और नया शरीर धारण करता है। मारो अर्जुन, भीष्म पितामह का शरीर कपड़ा जो है पुराना हो गया, उसको नया शरीर कपड़ा दे दो। भगवान का आज्ञा है, ये अलग बात है। अगर भगवान का आज्ञा नहीं है और हम मारेंगे, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नायम चिंदन्ति शस्त्राणि नायम दाहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त अपो ना शोषयति मारुता। हे अर्जुन, आपके रथ में जितने भी हथियार है, इससे जो है आप शस्त्र है, इससे आप किसी को मार नहीं सकते हो। ना आप आत्मा को जला सकते हो, ना आत्मा को भिगा सकते हो, ना सुखा सकते हो। देखिए, भगवान ने भी आत्मा को बड़ा अद्भुत बनाया, सच्चिदानंद बनाया। भगवान जानते हैं कि ये दुष्ट बुद्धि लोग जो होते हैं, ये असुर लोग होते हैं, वो सब कुछ नष्ट करने में लगते हैं। पर भगवान जानते हैं कि वो एक दिन उनको बस चले तो आत्मा को भी नष्ट करेंगे। पर भगवान ने आत्मा को ऐसा बनाया, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। अच्छेद अयम अधो अधायो अयम् अक्लेदयो शोषया एव च नित्य सर्वगतास्तानुरचलो अयम् सनातनः। ये आत्मा सनातन है, अचल है। वो हमेशा से आध्यात्मिक था, है और रहेगा अचल। और वे तो सर्वगत है। आत्मा पानी में भी रह सकता है, अग्नि में भी रह सकता है, हवा में भी रह सकता है, पृथ्वी में भी रह सकता है। सर्वगत, सूर्य में भी रह सकता है, बर्फ में भी रह सकता है। अक्लेद अयम, ये आत्मा जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, इसे शक्कर जैसे घुल मिलाया नहीं जा सकता है, और इसे सुखाया नहीं जा सकता है, इसे जलाया नहीं जा सकता है। तो कर्पूर जैसे जलाया नहीं जा सकता है, तो इसे सुखाया भी नहीं जा सकता है। जैसे कभी कभी है ना, पत्ता फल सूख जाता है। तो भगवान ने जानते हैं कि दुष्ट लोग कभी-कभी इतना दुष्ट हो जाते हैं कि हर चीज़ को नष्ट करने में वो सक्षम है। आज वो जो है हवा को प्रदूषित कर दिए, पानी को प्रदूषित करते हैं, भूमि को प्रदूषित करते हैं, उनको पता है, वो आत्मा को भी कभी-कभी नष्ट कर सकते हैं। पर आत्मा ऐसा है कि संसार के दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी आत्मा जो कि सच्चित आनंद है, उसे नाश नहीं कर सकता। अव्यक्त अयम् अचिंत अयम् अविकार अयम् उच्चेत तस्मात् तस्माद् एनं विदित वैनाम नानु सोचंती अर्हसि। इस आत्मा को कोई देख नहीं सकता है। पहली बात, तुम मारने के पहले देखो कहाँ पे है, देख नहीं सकते। भगवान ने अद्भुत आत्मा को बनाया। अ अ अ अ अचिंत्यो, कहाँ है, क्या कर सकते हैं, और उसे मार नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से कि जो है आप जो है आत्मा को नहीं मार सकते, पर मेरा आदेश है कि आप जो है भीष्म पितामह का शरीर को मारो, क्योंकि ये जो है मेरा योजना है। आप मेरे योजना में अगर लग जाओगे, तो आपको यश प्राप्त होगा। अथा चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनयस अमृतम तथा पीतं महाबावो नैनं सोचति नैनं सोचति अर्हसि। अगर आप सोच रहे हो कि आत्मा नाम का चीज नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। नास्तिकवाद का दृश्य का दर्शन भी अगर हम ले लेंगे, तो दो श्लोक थे नास्तिकवादों का। हम जाता से जिसका जन्म होता है, मान लो कि किसी का जन्म हो गया, उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हो गया, उसका फिर से जन्म होगा। इसमें मान लो आत्मा नाम का चीज नहीं है। जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात् अपरिहार्यते ना तुम सोचति अर्हसि। ठीक है, पृथ्वी जल अग्नि आया, इतना केमिकल्स आया, ये केमिकल को माप तोल करेंगे, 250 रुपए का केमिकल आया और गया, व्हाट्स द बिग लॉस। इसमें भी शोक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अव्यक्तादानी अव्यक्तादानी भूतानि व्यक्ता मद्यानि भारत अव्यक्त निधानानि एव तत्र का परिदेवाना। हाँ, शरीर प्रकट हो गया, कुछ समय था, और अव्यक्त हो गया, खेल खत्म। सो
शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नास्तिक दृश्य पर आत्मा है। आश्चर्यवत् पश्यतान् कश्चित् एनम् आशरवद् वदति तत एव चैन आशरवक् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेदा न चैव कश्चित्। आश आत्मा के बारे में इतना जनक है कि एक छोटा-सा कोरोना वायरस से लेके ब्लू व्हेल हाथी, इसके अंदर एक ही साइज़ का आत्मा है। कुछ लोग इसके देखकर हम ब्लू व्हेल और कोरोना वायरस को देखकर बोलता है, अद्भुत है, इतना सा आत्मा, इतने बड़े शरीर और इतने छोटे से चूहा में भी। कुछ लोग जो है इसके बारे में बोलता है, अरे! बड़ा आश्चर्य की बात है, आत्मा ऐसा है। और कुछ लोग आत्मा के बारे में सुन के आश्चर्यचकित होते हैं, हाँ, ये आत्मा ऐसा है। फिर कुछ लोग इतना सब सुनने के बाद भी आत्मा को समझ नहीं पाते। 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करें भगवान। बात बड़ा अद्भुत है ये आत्मा भई। देहि नित्यम् अवधायं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातुम सोचति अर्हसि। देखिए, आत्मा जो है शरीर में रहता है, ये आत्मा कभी मर नहीं सकता है। ये हमेशा से था, है और रहेगा। इसलिए अर्जुन, आप अपना कर्तव्य में लगे रहो। आप ना तो कौरव हो, ना तो पांडव, आप मेरे पुत्र हो। मेरा आज्ञा का पालन करो, मेरा योजना को स्वीकार करो और कर्तव्य का पालन करो। आप अगर मेरा आज्ञाकारी पुत्र बनोगे, अपार सुख मिलेगा। पर आप केवल मेरा मतलबी पुत्र बनोगे, काम लेने के लिए, हाँ? थोड़ा-सा धार्मिक धार्मिक यानी कि कर्मकांड में लगे रहोगे। भगवान, मैं एक नारियल तोड़ता हूँ, मुझे 1 रूम किचन दीजिए ना। तो आपको जो है मैं लिमिटेड सुख दूँगा। देखिए, अभी हम एक चर्चा कर रहे हैं धर्म और आध्यात्मिकता, रिलिजियोसिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। धर्म का धार्मिक अगर बनेंगे तो मंदिर जाते हैं, नारियल तोड़ते हैं, पर हम जो है अपने काम के लिए जा रहे हैं। एक नारियल तोड़ा, एक छोटा-सा वन रूम किचन दीजिए ना भगवान। अरे वाह! स्वधर्मम यानी कि इसमें आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे, यानी कि इसमें कृष्ण इंद्रिय प्रीति नहीं है। हम कृष्ण के योजना को नहीं, हम अपना योजना के लिए। तो वो भी ठीक है, पर उसमें लिमिटेड सुख मिलेगा। पर भगवान चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी बनें, क्योंकि भगवान हमें अनलिमिटेड हैप्पीनेस देना चाहते हैं। स्वधर्मा अपि चैव श्रेयानावि कंपितुम् अर्हसि धर्म्याधियुदक्षयो अन्यात् शत्रस्य न विद्यते। आप क्षत्रिय है, आप युद्ध करो। अगर आप युद्ध करोगे तो आप अगर जीतोगे तो राज्य का सुख मिलेगा लिमिटेड, और आप मरोगे तो स्वर्ग का सुख मिलेगा, ये भी लिमिटेड है। पर लिमिटेड सुख के बारे में बता रहे हैं। अदृच्य चोपापानम स्वर्गदारम अपावृतम सुखानि क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्ध ईदृशम। अगर आप अपने मतलब के लिए युद्ध करोगे तो आपको राज्य मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग मिलेगा। पर ये लिमिटेड हैप्पीनेस है अर्जुन, लिमिटेड हैप्पीनेस। पर मैं आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस देना चाहता हूँ। पर अगर आप धर्म का भी पालन नहीं करोगे, मेरी आज्ञा को पूरी तरह से ठुकराओगे, तो अधार्मिक बनोगे, और जो अधार्मिक बनता है वो पापी रहेगा, जो पाप करेगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। पाप जो है दुःख का स्रोत है। अथ चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अगर आप मेरा आज्ञा पालन नहीं करोगे, अधर्म के पक्ष में जाओगे, आप जो है मेरे योजना के विरोध कार्य करोगे तो पापी बन जाओगे, आपका अकीर्ति बढ़ेगा, आप दुखी हो जाओगे। अकीर्तिं चापि भूतानि प्रतायिष्यन्ति ते अव्ययम् संवादस्य च अकीर्तिर्मरणं अतिरिच्यते। और इस प्रकार से एक क्षत्रिय के लिए जो है अ, अपमान जो है मृत्यु से भी बहुत दुखदाई होगा अर्जुन, बहुत दुखदाई। तो इस संसार में कुछ लोग थोड़ा-सा अमीर लगते हैं, सुख संपत्ति को प्राप्त करके, ये लोग धार्मिक है। पर कुछ लोग आध्यात्मिक हैं, वो लायक हैं, ये लोग मतलबी हैं। पर जो भी है ठीक है। जो लोग बहुत कष्ट में हैं, वो इसलिए क्योंकि वो भगवान धर्म का भी पालन नहीं करना चाहते।
भयाद्रनाद उपारतं मां शान्तित महारथ येषां च त्वं महा त्वं बहो मतो भूत्वा यशस्वी लघवम्। और अर्जुन बड़े-बड़े योद्धा जो हैं, बड़े-बड़े भीष्म पितामह इत्यादि वो सब आपका कर्ण इत्यादि दुर्योधन जो है आपका निंदा करेंगे, बोलेंगे डरपोक है, वो हिजड़ा है, वो जो है डर के मारे युद्ध छोड़कर भागा। वो ये नहीं सोचेंगे अर्जुन के अंदर जो है करुणा उत्पन्न हुआ, उनके अंदर दया उत्पन्न हुआ। नहीं, नहीं, नहीं। आप जैसे ही मेरे आज्ञा का उल्लंघन करोगे, मेरे योजना के विरुद्ध जाओगे, आप पथभ्रष्ट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, जीने लायक नहीं हो जा रहोगे। अवाचयावादं च बहुन् वदिष्यन्ति तव अहिता निन्दन्त्वा त्वं स्मार्तायं ततो दुःखतरं नु किम्। और इतना निंदा, इतना जो है आपको अपमान आपको सुनना पड़ेगा, वो बहुत दुखदाई होगा। तो एक है लायक, एक है मतलबी, एक होता है नालायक। जो नालायक होगा उसके जीवन में बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। तीनों भगवान के ही पिता के ही संतान हैं। नालायक पुत्र को कभी चड़ी मारता है, लायक जो मतलबी है उसको थोड़ा बहुत उनसे काम ले लेते हैं। पर जो जो लायक है पिता उनको बहुत कुछ देंगे। तो भगवान कह रहे हैं अगर आप धार्मिक बनोगे, सकाम कर्म के मार्ग में लगोगे, लिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगा, को किंचित मात्र सुख मिलेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धय कीर्त निश्चया। फिर से उत्तिष्ठ कहते हैं, दूसरी बार उत्तिष्ठ कह रहे हैं। हाँ, जीव जागो। तो वाह! यानी कि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लिमिटेड हैप्पीनेस मिलेगा और हुँ, जीतोगे तो राज्य मिलेगा तो भी लिमिटेड हैप्पीनेस। अर्जुन अगर आप ओबीडिएंट सन बनोगे, हम जीसस क्राइस्ट जैसे कहता है आई एम सन ऑफ गॉड, अगर हम भगवान के लायक पुत्र बनेंगे, आज्ञाकारी पुत्र बनेंगे, भगवान अनलिमिटेड हैप्पीनेस देने के लिए तैयार है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। और वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस पाने के मार्ग को निष्काम कर्म योग मार्ग कहते हैं, बुद्धि योग कहते हैं या भक्ति योग कहते हैं। इसका अद्भुत विलक्षणमय वर्णन भगवान कर रहे हैं। भगवान बड़े खुशी होके बोले आप अनलिमिटेड हैप्पीनेस लीजिए, अनलिमिटेड। ये भगवान का भाव है, ये जो है भगवान का भाव है। और कहते हैं इस मार्ग में आप चलोगे तो आपको जो है उम, थोड़ा-सा भी चलोगे, आप कभी दुखी नहीं रहोगे, आप कभी भय का अनुभव नहीं करोगे। सुख-दुःखे समाकृत्वा लाभ-लाभो जय-अजयो तथा युध्यस्व नैवं पापम् अवस्यसि। इस मार्ग में आप चलोगे, आपको कभी पाप नहीं लगेगा। इस मार्ग में कभी जो है अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा, पर इसमें लगे रहो जैसे प्रभुपाद जी लगे रहा। और इसमें कभी प्रभुपाद जी को लाभ मिला तो लाभ नहीं मिला, कभी जय मिला, अजय मिला, पर प्रभुपाद जी अपने भगवान की योजना पे लगे रहे। तो इस प्रकार के भगवान की योजनाओं को जानकर हम 16 माला जब 4 नियम पालन करेंगे, कितना भी कष्ट हो जाए, पर इसमें हमें पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तव इमं शृणु बुद्ध्या युक्तया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। इस प्रकार से अगर आप जो है अपने धर्म के मार्ग में लगे रहोगे, तो आप जो है सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यानी कि एक एक कैदी को जो कि कानून तोड़ता है, तो उसके हथकड़ी, पाँव-कड़ी और गले का कड़ी लग जाता है। और जैसे-जैसे वो कैदी सुधर जाता है, उसके हाथ की कड़ी, पाँव की कड़ी और गले की कड़ी खुल जाता है, वो मुक्त हो जाता है जेल में पर थोड़ा मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम अगर भगवान की योजना को समझने लग जाएँगे, जीते जी हम मुक्त हो जाएँगे। मुक्त आत्मा हो जाएँगे। हुँ। नेह अभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्ययो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस प्रकार से अगर हम भगवान की योजनाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, थोड़ा-सा भी धर्म का कार्य करेंगे, थोड़ा-सा भी अगर प्रसाद लेंगे, तो कहते हैं कि ये भक्ति का हो जाएगा। भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, 16 माला करेंगे, जप करेंगे, थोड़ा-सा भी अगर करेंगे तो कहते हैं कि बहुत बड़े खतरे से हम बच जाएँगे। त्रायतो महातो भयात्, बहुत बड़ा भय से मुक्त हो जाएँगे। सबसे बड़ा भय है मृत्यु और मृत्यु के बाद जो है मनुष्य शरीर छूट के कीड़े-मकोड़े बनना, वो सबसे बड़ा जो है
भय है, पर उस भय से मुक्त हो जाएँगे, थोड़ा-सा भी भक्त करें। नेह अपक्रम नाशो अस्ति, और भगवान का भक्ति अगर करते हैं, 1% करते हैं, वो 1% हमेशा से रहेगा। ये आध्यात्मिक बैंक में रह जाएगा, ये शाश्वत बैंक में रहेगा, ये स्पिरिचुअल बैंक में रह जाएगा। हम करोड़पति बन जाते हैं, शरीर छूटने के बाद यूरोपति बन जाते हैं, रोडपति बन जाते हैं। पीएचडी करते हैं, डबल पीएचडी करते हैं। फिर से जन्म लेते हैं तो एबीसीडी पढ़ना ही पड़ेगा। इसी पे लगे रहो। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एके कुरु नंदना बहुशा कहीं अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। प्रभुपाद जी के जीवन में ये श्लोक बड़ा बड़ा जो है क्रांति लाया। प्रभुपाद जी ये श्लोक पढ़ के उन्होंने जान लिया, भगवान का योजना है कि मैं ग्रंथों का रचना करूं, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करूं, और उसी को उन्होंने अपना जीवन बना दिया। ये जो भगवान का आज्ञा है मेरे गुरु के मुख से आया है, और इसे उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य बनाया। और जो भगवान की आज्ञा को अपना जीवन का लक्ष्य नहीं बनता, बहुशाखा ही अनंत, चाहे वो कभी जो है भी जो है अमीर बनता है, तो कभी जो है उसको नाम चाहिए, तो कभी अलग-अलग उसके बहुत सारे जो है इच्छाएँ होते रहते हैं। और इस प्रकार से जो भगवान के योजना को अपना योजना बना लेता है, वो जो है शास्त्र के सुंदर-सुंदर शब्दों वाक्यों से कभी विचलित नहीं होता है। जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, जो भगवान की योजना को नहीं समझते हैं, वो शास्त्र की बातों से प्रभावित होता है। स्वर्ग में अप्सरा लोग होते हैं, स्लो म्यूज़िक चलता रहता है, डांस वगैरह होता है, उससे प्रभावित हो जाते हैं। नहीं, नहीं, ये सब का वर्णन जो है 16वें अध्याय में आता है, असुर लोगों का। ये असुरी लोगों का वर्णन जो है वो शास्त्र की बातों को लेके प्रभावित हो जाते हैं, पर जो भगवान के योजना को समझ लेते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते हैं। उनके सामने आप धन रखो, स्त्री रखो, नाम रखो, नहीं, मुझे भगवान का प्रसन्न करना मेरा जीवन का लक्ष्य है। याम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते अविपश्चिता वेदा वादरता पार्थ नान्यादस्तीति वादिना कामात्मनः स्वर्गपार जन्म कर्म फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। जो लोग जो है भगवान की योजना को समझते नहीं हैं, वो ये छोटी-छोटी बातों में विचलित हो जाते हैं। ये करने से स्वर्ग मिलेगा, ये करने से सुंदर पैसा मिलेगा। नहीं, ये रावण की प्रवृत्ति है, जो भगवान की योजना को नहीं समझते हैं। ये 16वें अध्याय में इसका विस्तार आ गया। इसीलिए तो कहा है, ये समरी ऑफ भगवद गीता। अ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां त्यापहरत चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि समदो न विद्यते। जो लोग भगवान की योजना को नहीं समझते हैं, वो भोग ऐश्वर्य में वो शास्त्र को भी बड़े-बड़े शास्त्र के अनुसार यज्ञ इत्यादि करते हैं, स्वाहा स्वाहा, पर केवल नाम के लिए और अपने काम के लिए। आत्म इंद्रिय प्रीति, ना कि कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछे धरे प्रेम नाम। ये लोग काम वासना से युक्त हैं। पर जिनके अंदर ये भगवान कह रहे हैं कि आप जो है उम, मेरे योजना को समझ लो। ये शास्त्र की बातों में फँसो मत आप। शास्त्र की बातों में फँसो मत, क्योंकि ये शास्त्र में 70% जो है कर्मकांड का वर्णन आता है। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। आप आत्मवान बनो। आप निर्योग क्षेमवान बनो, निर्द्वंद्व नित्य मुक्त हो। ज्ञान, लाभ, जिस शुभ अशुभ, जय, अ, पराजय, ये सब को त्याग करके केवल मुझे प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य बनाओ। आप अगर लड़ाई करते-करते मरोगे भी, तो जटायु जैसे आपका यश हो जाएगा, और जीतोगे तो भी आपका यश होगा। पर योजना मुझे प्रसन्न करने का बनाते रहिए। ये शास्त्र की बातों में विचलित मत हो जाओ। ये शास्त्र तो है, हमें जो है हो सकता है वो कम बुद्धि वालों को पूरी तरह से विचलित कर सकता है। आप उससे परे हो जाओ। अगर आप मेरे योजनाओं को स्वीकार कर लोगे, मुझे प्रसन्न करना जीवन का लक्ष्य बनाओगे, तो जो सुख भौतिक संसार में है, उससे भी ज़्यादा सुख आप प्राप्त करोगे। यावान अर्थ उदापाने सर्वगत समोल्लुद्धके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जो भगवान की भक्ति में जो सुख है, वो ब्रह्मलोक में, स्वर्ग के लोक में, या भूमंडल के राजा बनने में जो सुख है, अपने आप मिल जाता है। तैसे
एक दृष्टांत दिया जाता है, किसी के पास अगर 1000 रुपया का नोट है, तो उसमें अपने आप 500 रुपया भी आ जाता है, 100 रुपया भी आ जाता है, 200 रुपया भी आ जाता है और 10 रुपया भी आ जाता है, 20 रुपया भी आ जाता है। या दूसरा या जैसे एक उदाहरण दे दो, जैसे छोटे-छोटे दुकान है, किराना का दुकान, सब्जी का दुकान, कपड़े का दुकान, खिलौना का दुकान। पर एक सुपर मॉल में जाओगे तो सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। इसी प्रकार से भगवान क्या कहते हैं, पुराने ज़माने में गाँव में जो है छोटे-छोटे कुएँ होते थे, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए अलग-अलग। पर एक बहुत बड़ा तालाब होता है, उसमें सब काम एक साथ हो जाता है। तो कहते हैं कि आप अगर मेरा भक्ति करोगे, अपने आप आपको स्वर्ग का सुख मिलेगा, ब्रह्मलोक का सुख मिलेगा, अमीर आदमी का सुख मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। अलग से आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप अगर सुख भी प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरा योजना को स्वीकार करो। आत्मा का कर्तव्य है, जीव का कर्तव्य है भगवान का सेवा करना। आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा का सेवा करना। अंश का कर्तव्य है अंशी का सेवा करना। ये अधिकार है। इसलिए तो रोज़ हम गाते हैं, यही निवेदन धरो सके नहीं, यही निवेदन करो सके अनुगता करो, सेवा अधिकार दिए करो निज दान। सेवा करना हमारा अधिकार है। कर्माण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगः कर्मणानि। कर्म करने का हमको अधिकार है, पर कर्म के फल का अधिकार नहीं है। भगवान कहते हैं मत सोचो मत, सोचो मत, सोचो मत। आप मेरे लिए कार्य कर रहे हो, कर्म के फल का चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। आप जो है कोई छोटे-मोटे आदमी का काम नहीं कर रहे हो। मान लो किसी ने नारियल तोड़ा तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इसको तो मैं गोलोक वृंदावन में एक सुंदर सा मकान दूँगा। पर वो बोलता है नहीं, 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 मुझे जो है बम्बई के मीरा रोड में एक 1 रूम किचन चाहिए। भगवान बोले अरे, अरे, अरे! बोला ना सोचो मत, कर्म का फल आपके पास छोटा बुद्धि है, आप सोचोगे तो बहुत छोटा सोचोगे। भगवान आपको गोलोक वृंदावन में महल दे रहा है और आपने माँग लिया भौतिक जगत में एक नश्वर मकान। इसीलिए भगवान बोलते हैं आपका बुद्धि छोटा है, मेरा बुद्धि विभु है, मैं विभु हूँ। मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ, इसीलिए आप सोचो मत फल का, बहुत दूँगा, बहुत दूँगा। भगवान लक्ष्मीपति है, बहुत देंगे। सोचने की बात नहीं है, हम जितना सोचेंगे उसके परे भगवान देंगे। वी विल गेट मोर देन व्हाट वी डिज़र्व। इसलिए भगवान कहते हैं सोचो मत। माँ कर्म फल हेतु बुर और ये भी मत सोचो कि अरे कर्म का फल के बारे में सोचना है तो मैं उम, नहीं मैं ये सब कर रहा हूँ मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ, इसके पीछे जो है मेरा हाथ है, नहीं ये भी मत सोचो कि ये सब मैं कर रहा हूँ, नहीं, भगवान की कृपा से हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो कोई चल रहा है, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो कोई कहेगा कि ठीक है, भगवान कहता है कि कर्म का फल के बारे में चिंता करो, मत करो। यानी कि एक मालिक कहता है, ठीक है, काम करते रहो, पगार के बारे में सोचो नहीं। तो नौकर बोलेगा, "अरे! मैं काम ही नहीं करूँगा।" नहीं, भगवान कहते हैं, "नहीं, आप करते रहो, मैं बहुत दूँगा।" भगवान धोखा नहीं देंगे। माते संग कर्मणानि आप भगवान का सेवा में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। भगवान देंगे, देंगे, देंगे और बहुत देंगे, बहुत देंगे। जैसे प्रभुपाद जी लगे रहे, कितने साल 1922 से लेके 1977 तक। इतना संघर्ष, अद्भुत, विलक्षणमय, अलौकिक, प्रभुपाद जी रुके नहीं। हद हो गई, प्रभुपाद जी लगे रहे। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध समो भूत्वा समतम योग उच्यते। इस प्रकार से आप जो है हर प्रकार के प्रभुपाद जी ने हर प्रकार के जय, विजय, पराजय सबको जो है का चिंता ना करते हुए भगवान की योजना को पूरा करने में लगा रहा। इसको कहते हैं योग, इसे कहते हैं जुड़ना। योग का अर्थ होता है जुड़ना, आत्मा परमात्मा से जुड़ना, अंशी अंश के साथ जुड़ना, जीव भगवान के साथ जुड़ना। इसको दूरेण हि आवरान् कर्म बुद्धियोगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्विष कृपण फल हेतव। जो कृपण होते हैं, जो कंजूस होते हैं, वो फल का चिंता करते हैं। कृपण यानी कि जिसको भगवान का योजना पता नहीं होता है, वो जो फल का चिंता करता है। पर जो भगवान का योजना को जानता है, वो कृपण नहीं, वो ब्राह्मण होता है। उसका हृदय बड़ा होता है।
वो जानता है भगवान मेरे लिए बहुत बड़ा सोचेंगे। इसीलिए दूरे नाहि आवरण कर्मा, इसीलिए आप बुद्धि योग में लगे रहो, दूरे ना आवरण कर्मा, ये भयंकर विचार कि मैं भगवान की योजना से अलग कुछ करूँगा, उससे दूर रहो। अनुकूलों ने संकल्प प्रतिकूल च वर्जन, जो प्रतिकूल है उससे दूर रहो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अर्जुन इसका ग ठीक से समझ नहीं पाएँगे, तीसरे अध्याय से आरंभ होगा। दूरे ना आवरण कर्मा, यानी कि भगवान की योजना जो नहीं है उससे दूर रहो। और भगवान का योजना क्या है? बुद्धि योग, उससे जुड़े रहो। तो भगवान की योजना से जुड़े रहेंगे, भक्ति योग में जुड़े रहेंगे, निष्काम कर्म योग में जुड़े रहेंगे, आध्यात्मिक काम में जुड़े रहेंगे, तो क्या लाभ होगा? बुद्धि युक्त जहाँ इह उभय सुकृता दुष्कृता तस्माद् योगया युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। इस प्रकार से गुरु के और वैष्णव के, साधु के, संत के, शास्त्र के लाभ लेकर हमें जो है भगवान की योजना को और अच्छी करने का में जो है एक्सपर्टीज लाना चाहिए। योग कर्मसु कौशलम, इसमें हमें जो है अ, स खूबी लाना चाहिए। ये है आर्ट ऑफ लिविंग, ये है असली जीना। कर्मजां बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्त्वा पदं गच्छन्ति अनामयम्। वो भगवान का धाम को प्राप्त कर लेता है। जीते जी वो परम आनंद का अनुभव करेगा। भले वो कुटिया में रहे या महल में रहे। कुंती रानी कभी जंगल में था तो कभी महल में था, पर दोनों जगह में वो प्रसन्न थी। ये अंदर की बात है। और देह त्यागने के बाद पदम गच्छति अनामयम, जीते जी प्रसन्न रहेगा और देह त्यागने के बाद भगवान का धाम प्राप्त करेगा, जहाँ पे कोई गम नहीं, कोई दुःख नहीं। तस्माद् यदा ते मोह कलिलालम बुद्धिर्व्यातितरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इस प्रकार से भगवान का योजना को अपना योजना बना लेना चाहिए और उसमें आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए, उसमें लग जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान की योजना में लगे रहते हैं, तब भगवान का कृपा का अनुभव करते रहेंगे और ये कृपा का जब अनुभव होता रहेगा, इतना आनंद का अनुभव होगा, हम शास्त्र के बातों को, जो स्वर्ग के बातों को, अप्सराओं के बातों को सुनकर भी हमारा मन जो है कभी विचलित नहीं होगा। जो सुख हमने सोचा नहीं, या जो सुख के बारे में हमने सोचा न सुना नहीं, वो सुख को हम अनुभव करने लगेंगे। श्रुति विप्रातिपानाते यदा स्थायति निश्चला समाधो अचलम बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो इस प्रकार से हम जो है, जो भगवान की योजना को समझ लेता है और वेदों के मीठे बातों से कभी विचलित नहीं होता है, वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगा रहता है और परम सुख का हर कदम पे अनुभव करता है, जिसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते हैं। आनंद अम्बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता आस्वादनम। वो अमृत तत्व का अनुभव करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। कृष्ण, बहुत बढ़िया बताया कि जो भक्त बन जाता है, आध्यात्मिक मार्ग में लेता है, बुद्धि योग के मार्ग में लग जाता है, भक्ति योग के मार्ग में लग जाता है, निष्काम कर्म योग के मार्ग में लग जाता है, इतना सुख प्राप्त करता है। ऐसा भक्त जो भगवान की योजना को अपना योजना बना लेता है, उनके बारे में कृपा करके बताओ। स्थित प्रज्ञश्च काबाशा समाधि स्थित समाधि तस्य केशवा स्थितति किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं। 4 प्रश्न एक श्लोक में आता है। इनका लक्षण क्या है? वो कैसे बातें करता है? हाँ, प्रभाषेता कैसा बैठता है और कैसा चलता है? इसका अर्थ ये है कि सितबागच का भाषा, इसके लक्षण क्या है? का भाषा यानी कि लक्षण क्या है? श्री भगवान वाच, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर, भगवान ने कहा। सुंदर, श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि महत्व, यानी कि कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात हमें जो है इधर-उधर की बातें को त्याग करके, विचारों को त्याग के, कार्य को त्याग करके एक होके सुनना चाहिए। एक-एक अक्षर को, एक-एक शब्द को जो है पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। प्रजाहाति यदा कामं सर्वान् पार्थ मनोगतान्।
आत्मानि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। जो व्यक्ति एक बार भगवान का योजना को समझ लेता है, वो जो है बाकी कुछ विचार जो है, आत्म-प्रीति वांछा, अपने इंद्र तृप्ति के वांछा, आप अमीर बनोगे, आपके पास इतना धन आएगा, आपके इतना नाम होगा, इतने लोग आपके पीछे रहेंगे, उस सब से उस विचारों को त्याग देता है। वो केवल एक ही विचार रखता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ही कुरु नंदना, मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का सेवा करना है, यही रहता है। यह एक जो है भक्त का भाषा का अर्थ होता है, वो कैसे जो है व्यवहार करता है, अनुकूल परिस्थिति में और प्रतिकूल परिस्थिति में। जब किसी को लॉटरी लगता है तो भांगड़ा नाचता है, बल्ले, 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 और जब पैसा चला जाता है तो फिर वो रोता है और गाता है, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? पर भगवान के भक्त प्रभुपाद जी को महल में रखा गया, कुंती महारानी को महल में रखा गया, वन में रखा गया, नहीं, विचलित नहीं हुए। महल में रखे तो भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये ऐसा है जैसे कि एक बैंक में कैशियर है, बैंक में 10 लाख रुपया आया तो वो नाचता नहीं, अरे, अरे, अरे वाह! 10 लाख आ गया। नहीं, उसको मालूम है ये पैसा भगवान बैंक के सेवा में आया। किसी ने बैंक से पैसा लिया 5 लाख तो वो रोता नहीं है कि अरे पैसा गया। वो मतलब बैंक ने इस आदमी को सेवा के लिए पैसा दिया है। इसी प्रकार से भगवान का भक्त जानता है, उनको महल दे या उनके झोपड़पट्टी में रखें, वो विचलित नहीं होता है। क्योंकि वो जानता है भगवान जो भी परिस्थिति में रखता है मुझे मेरे अनुकूल, मेरे हित के लिए रखता है। भगवान मेरा हित करता है इसमें। जैसे एक छोटी-सी बालिका है, प्लेन में जा रही थी और अनाउंसमेंट हो गया कि अब ये प्लेन जो है बेकाबू हो गया और सब लोग बोले अपने-अपने भगवान को याद करो। तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया, तो किसी ने ऐसा किया। पर एक बालिका जो है गुड़िया के साथ खेल रही थी और खिड़की के बाहर देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर वापस आधा घंटे के बाद प्लेन जो है जैसे-तैसे भी है काबू में आ गया। एक सज्जन देखा ये बालिका तो विचलित नहीं हुई। तो गया, बेटी हम लोग सब ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, पर आप ऐसे करके खिड़की में देख के मुस्कुरा रही थी, क्यों? बताएँ अंकल, इस प्लेन का जो पायलट है, मेरे पिताजी हैं और मेरे पिताजी मेरा कभी अहित नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं विचलित नहीं हुई। वाह रे वाह! क्या विश्वास! ये विश्वास भक्तों के अंदर होता है, ये ब्रह्मांड रूपी, ये भौतिक जगत रूपी जो प्लेन है, इसका पायलट मेरे पिता कृष्ण है और मेरा अहित नहीं कर सकता है, बस। अम्बरीश महाराज जैसे, कृत्या नाम का असुर मुझे मारेगा, भगवान चाहते हैं मुझे मरना है तो मैं मरूँगा, अगर जीना रह गया तो ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, विचलित नहीं होगा। प्रहलाद महाराज जैसे, दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, वो विपरीत परिस्थिति में दुखी नहीं होता है और जब सब कुछ अनुकूल होता है तो वो बल्ले-बल्ले नाचता नहीं है। उसके अंदर कोई संसार के प्रति राग या भय क्रोध नहीं रहता, वो जानता है हर परिस्थिति में भगवान मेरा हित करेगा, इसीलिए वो समबुद्धि रहता है। य सर्वत्र नाभिनस्नेह तत्तत्प्राप्यशुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न देशति तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से वो भौतिक जगत के अनुकूल प्रतिकूल शुभ अशुभ से विचलित नहीं होता है। कोई इनका मान दे तो भी हरे कृष्णा, अपमान करे तो भी हरे कृष्णा। इस प्रकार से प्रभुपाद जी को कभी मान मिला तो भी हरे कृष्णा, अपमान मिला तो भी हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से वो कभी विचलित नहीं होते हैं। अब वो कैसे अपने आप को बचा के रखता है, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि जब जो है जब वो भक्त हमेशा भक्तों के संग में रहता है, पर कभी ऐसा हो कि वातावरण विचलित होता है, फ़िल्मों का गाना सुनाई पड़ रहा है, कहीं बाहर जाते हुए थिएटर-वेटर में पोस्टर दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करता है? यदा संहारते चायं कुर्मो अंग इव सर्वसा इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जिस प्रकार से एक कछुआ होता है, उसका सर होता है, पूँछ होता है, 2 हाथ होता है, 2 पूँछ होता है। जब खतरा आता है, सर, पूँछ, 2 हाथ, 2 पाँव को अपने कवच के अंदर लेता है। इसी प्रकार से भक्त जब देखता है कि अप्रतिकूल वातावरण आ रहा है, तो
तुरंत जो है वो अपने आप को भक्तों के संग में रखता है, अपने आप को बचा के रखता है। अपने आप को बचा के रखता है। वो भक्ति करने के लिए फिर भक्ति की वो भक्ति का माहौल में अपने आप को रखता है। बाहर के माहौल से अपने आप को बचा के रखता है। और वो भक्ति को छोड़ता नहीं। इंद्र तृप्ति के कितने भी प्रलोभन आ जाए, वो नहीं बोला थोड़ा-सा चाय पी लेता हूँ, थोड़ा-सा जो है फ़िल्म देख लेता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं करता है। क्योंकि उनको मंगल आरती का आनंद मिल गया, क्योंकि उनको भक्तों के संग में जपा करने का आनंद मिला है, क्योंकि उनको सुंदर कीर्तन, प्रसाद और भक्तों का सेवा का आनंद मिला है। इसलिए वो इस घटिया जो है कॉफ़ी चाय फ़िल्म के चक्कर में नहीं पड़ेगा। विषयामिनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं स्वपस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। वो फिर से और अच्छा मंगल आरती और अच्छा भक्तों का संग, उसको जो है ऊँचा रस का आस्वादन हो गया, इसलिए इस संसार के निम्न स्तर पे वो आएगा नहीं। जैसे एक भिखारी है, हाँ, उसको रोज़ सूखा-सूखा गंदा चीज़ खाता है और एक दिन जो है आप कहते हो, आप जो है राजभोग खाइए, पुलाव खाइए, रसमलाई खाइए, मालपुआ खाइए। तो वो खाया। अगले दिन आपने प्रस्ताव दिया, आपको राजभोग रोज़ मिलेगा। आप राजभोग लोगे कि कचरा लोगे? नेकी और पूछ-पूछ, वो तो राजभोग के ऊपर टूट पड़ेगा। इसी प्रकार से भक्त जो है इतना आनंद का अनुभव करता है भगवान की सेवा में, इस संसार के नगण्य, तुच्छ, निकृष्ट चीज़ों पे वो कभी प्रभावित नहीं होता। ऊँचा रस उनको मिल गया है इसीलिए, परम दृष्टवा निवर्तन्ते। यत्तातो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमत्तानि हरन्ति प्रभाषं मनः। वो जानता है कि ये इंद्रिय जो है इसको थोड़े समय के लिए भी वो कछुआ जैसे अपनी इंद्रियों को बस में रख देता है। वो जानता है इस इंद्रिय को थोड़े समय के लिए भी इंद्रिय वस्तु के साथ छोड़ दूँगा, तो बड़े-बड़े बुद्धिमान व्यक्ति का भी मन विचलित हो जाएगा। फ़िल्मों से थोड़ा यूट्यूब देख लिया, थोड़ा-सा कॉफ़ी क्या पी लिया, फिर से मन जो है विचलित हो जाएगा। जिस प्रकार से एक शिकारी जो है, शिकार को पकड़ लेता है, भागवत का वर्णन होता है। वो वो जो है अपने जाल में सारे शिकार को रखता है, तो बहुत सावधानी के साथ जाता है। थोड़ा-सा भी असावधानी हो गया, जाल से सारे शिकार चला जाएगा। इसी प्रकार से साधक जो है, अपने भक्ति के जाल में मन को बाँध के रखता है। वो जानता है, थोड़ा-सा भी असावधानी हुआ, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, मन फिर से विचलित होगा। इसी प्रकार से साधक जो है बहुत सावधानी बरतता है। जिस प्रकार से कछुआ जो है खतरा आने पर सर, पूँछ, 2 हाथ, 2 पाँव को अपने बस में रख लेता है। इसी प्रकार से साधक भी सावधानी रखता है। वो जानता है इंद्रिय और मन जो है कभी भी विचलित हो सकता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मतपरा वसेहि यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से वो जो है अपने इंद्रियों को पूरी तरह से मंगल आरती में, भक्तों के संग में, तुलसी आरती में, 16 माला जप में लगाता है और अपने आप को भगवान की सेवा में उत्तर-उत्तर बढ़ाते रहता है, प्रगति होने में लगाते थे। वो जानता है, थोड़ा भी असावधानी करूँगा, थोड़ा भी मन जो है गलत चीज़ में लग जाएगा, तो मन जो है बार-बार उसी में लग जाएगा और मेरा उनका पतन हो सकता है। "ध्यायतो विषयान् पुंसान् संगास्तेषु उपजायते, संगात् संगायते कामा, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहः स्मृतिर्विभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशत् बुद्धिनाशत् बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा है। ज़्यादा करके आप जितने भी हिंदी फ़िल्म, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड फ़िल्म देखोगे, आप देखोगे कि अच्छा घर का लड़का कॉलेज में जाता है। वो कॉलेज में जाता है, वो अच्छे घर का लड़का है, सब कुछ ठीक है, पर एक दिन वो लड़की को देख लेता है और उसको मन ही मन उस लड़की को अपने बारे में सोचता है, फिर दायित्व विषयान् पुंसां उसके बारे में सोचता है और वो सोचता है कि अब वो मेरी बनेगी, मेरी बनेगी, मेरी बनेगी। तो संगात संगायते कामा उसे अपना बनाने का कामना आ जाता है। फिर उस दिन एक दिन जो है उसको जाके बोलता है कि क्या आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? तो बोलता है हाँ, करूँगी। फिर एक दिन जो है वो लड़की जो है
फ्रेंडशिप करूँगी तो ये मन ही मन सोचता है कि ये मेरे से शादी करेगी। पर एक दिन जो है लड़के आते बोलते हैं कि आप जो है ज़रूर आपको आना पड़ेगा। कहाँ आना पड़ेगा? मेरा शादी हो रहा है, ये इन्विटेशन का है। तो उसको क्रोध आएगा। अरे! उनका काम ना देखिए, ये जो है काम, क्रोध, लोभ, काम पूरा हो जाता है तो लोभ उत्पन्न होता है। अगर काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे ₹10 प्राप्त करना ये हमारा कामना है। वो पूरा हो गया तो 100 चाहिए, 100 तो 1000। अगर ये पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आता है, नहीं, तो उसको क्रोध आया। क्रोधात् बद्धोति सम्मोह। उस इतना क्रोध आया वो भूल गया कि मैं एक अच्छे घर का अच्छा लड़का हूँ। सम्मोहात् स्मृतिभिर्भ्रमा। मैं आज तक कोई गलत काम नहीं किया। स्मृतिभ्रम सद् बुद्धिनाश है, उसका बुद्धिनाश इतना हो गया कि बोला आज मैं उसके भी छोड़ूँगा नहीं, उसके पति को भी छोड़ूँगा नहीं। सुहाग रात में ही उसके पति को मार दूँगा और मैं अपने आप को और उसको भी मारूँगा। है ना? बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, वो जेल में चला जाता है। तो इस प्रकार से भक्त जो है बहुत सावधान रहते हैं। थोड़ा भी जो है मन को विचलित होने नहीं देता है। राग देश विमुक्तेषु विषयान् इंद्रियाश्चरान् आत्मविषयर्विधेयात्मा प्रसादान् अधिगच्छति। इस प्रकार से राग द्वेष से मुक्त रहता है। इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं से बचा के रहता है। आध्यात्मिक प्रगति में अपने आप को लगाता है और भगवान का कृपा प्राप्त करके बहुत आनंद का अनुभव करता रहता है। बस उनका मेहनत क्या है, वो ईमानदारी से जो है भगवान का भक्ति करने का प्रयास करता है। वो भगवान की कृपा पे पूरा आधारित रहता है और इस प्रकार से भगवान का कृपा के लिए मेहनत करता है और भगवान का जब कृपा मिल जाता है, उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपाजायते प्रसन्नचेतेषु हि आसु बुद्धि पर्यावतिष्ठते। इस प्रकार से जो भगवान का कृपा प्राप्त कर लेता है, तो इस भौतिक जगत का जो है कर्म बंधन उसे बाँधता नहीं है। जैसे एक कैदी जो बहुत अच्छी तरह से सरकार का आज्ञा पालन करता है, उसके हाथ की कड़ी, पाँव की कड़ी, गले का कड़ी निकल जाता है। जेलर भी उसको कष्ट नहीं देता है, दुर्गा देवी ऐसे भक्त को कष्ट नहीं देता है और वो जो है बहुत जेल में रहता है पर एक तरह से मुक्त है। वो जीते जी मुक्त है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य ना च अयुक्तस्य भावना, ना चाभावयता शांतिरसन्तस्य कुतः सुखम्। और जो लोग कम बुद्धि वाले होते हैं, जो भगवान के साथ नहीं जुड़े रहते हैं, जो भगवान की योजना को नहीं समझते हैं, उनका बुद्धि छोटा होता है, उनका मन अस्थिर रहता है। जो उसका मन अस्थिर रहता है, वो कैसे शांति को प्राप्त करेगा और जो शांति को नहीं प्राप्त करेगा, वो कहाँ पे सुख को प्राप्त करेगा। और भगवान के भक्त उनको कोई भी परिस्थिति में रखो, पर उनका मनस्थिति जो है चंगा रहता है क्योंकि कटौती पे गंगा तो कटौती पे तो है ना उस प्रकार से अ, उसका मन चंगा रहता है। इंद्रियान इंद्रियाणाम ही चरांतम यन्मानो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इव अम्बसी। और वो बहुत सावधान रहता है। वो शुद्ध भक्त कितना सावधान रहता है, वो जानता है जिस प्रकार से एक छोटा-सा नौका होता है, समुद्र में तैरता रहता है, पर अ जब वायु आता है, तो जिस मार्ग में जाना चाहिए, दिशा में जाना चाहिए, गंतव्य को जाना है, वो हट के दूसरे दिशा में जाने का संभावना रहता है। पर इसी प्रकार से जो साधक होता है, जो भगवान की योजना को अपना योजना बनाना चाहते हैं, वो बहुत सावधानी के साथ जो है इंद्र प्रति का वायु आता है, तो गुरु का आज्ञा पालन करते हुए गुरु की आज्ञा को ही अपना दिशा बना के बहुत सावधानी के साथ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। इस प्रकार से वो भक्त जो है कभी विचलित नहीं होता है। तस्माद्यस्य महाबाहो। प्रभुपाद जी को भी विचलित करने के लिए था वो वृंदावन में रह सकते थे, पर बार-बार उनको गुरु का आज्ञा जो है आता था सपने में। नहीं मुझे पाश्चात्य देश जाना है, तो विचलित नहीं हुए, लक्ष्य पे लगे रहे। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रिया नीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से वो अपने मन को इंद्रियों को वश में रखता है, भगवान की योजना को अपना योजना बना लेता है, बुद्धि को
लगाता है उस योजना को पूरा करने के लिए, शरीर को से मेहनत करता है उसे पूरा करने के लिए। और ऐसा व्यक्ति स्थितप्रज्ञ कहा जाता है, स्थितप्रज्ञ, स्थितप्रज्ञ, स्थितप्रज्ञ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्मान् जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। जिस वक़्त कम बुद्धि वाले जो भगवान की योजना को नहीं जानते हैं, जिस चीज़ में लगे रहते हैं, उस चीज़ में भगवान की योजना जानने वाले योगी जन नहीं लगे रहते हैं। रात को खाओ-पियो, दिन को आराम करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त तो उसको सलाम करो। जिस वक़्त इंद्र तृप्ति वाले जिस कार्य में इंद्र तृप्ति वाले लगे रहते हैं, उस कार्य में भगवान के भक्त नहीं लगे रहते हैं। उन चीज़ों से बहुत-बहुत दूर रहते हैं, उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और इस प्रकार से वो भगवान की सेवा को ही अपना जीवन मान लेता है। अपूर्यानाम अपूर्यमानाम अचला प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविश शान्ति यद्वत् तावत् कामान् यां प्रविश्यान्ति सर्वे सा शान्तिम् आपनोति न कामा-कामी। इस प्रकार से वो संत जो है उसके पास धन आए, स्त्री आए, कुछ भी आए, वो सब कुछ भगवान का सेवा में लगा देता है। वो विचलित नहीं होगा, धन आ गया, धन-धनाधन धन आ गया, नहीं। या स्त्री आ गया, मैं भोग करूँगा नहीं। प्रभुपाद जी के जीवन में पहले तो 40 साल तक कुछ नहीं था, फिर एकदम से प्रभुपाद जी की ख्याति बढ़ने लगे, उसको धन मिल गया, जन मिल गया, कविता मिल गया, नाम मिल गया, पर प्रभुपाद जी विचलित नहीं, जो भी मिला भगवान की सेवा में लगा दिया, युक्त वैराग्य, उच्च थे। सब कुछ भगवान के संबंध में देखा, भगवान की सेवा में लगा दिया। इस प्रकार से उनका मन जो है समुद्र जैसा होता है। समुद्र में कितना भी नदी आ जाए, वो समुद्र जो है अपना जो लिमिट है, रेखा को पार नहीं करता है। पर एक मग है जिसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, तो उसमें 1 लीटर पानी से ज़्यादा थोड़ा भी पानी डालेंगे तो पूरा बाहर आके गिर जाता है। पर भक्तों का मन जो है समुद्र जैसे होता है, कितना भी स्त्री आए, कितना भी धन आए, वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगेगा और वो अपना हद को पार नहीं करेगा। भगवान का योजना को छोड़ेगा नहीं, वो भगवान का योजना को ही अपना योजना बनाए रहेगा, वो हद में रहेगा। विहाय कामां यः सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकारो सा शान्तिम् अधिगच्छति। वो शांति को प्राप्त करता है। वो कभी अहंकारी नहीं होता है कि मैंने किया। वो कभी नहीं कहता है ये सब धन मेरा है, ये सब स्त्री मेरा है, ये सब पैसा मैंने कमाया। नहीं, नहीं, ये सब भगवान की कृपा है, भगवान के कृपा से मिला है, भगवान की सेवा में लगाना है। इसीलिए वो शांति को प्राप्त कर रहा है। विहाय कामं सर्वान्, इस प्रकार से उनके अंदर कुछ अलग से स्पृहा इच्छा नहीं होता है और इस प्रकार से वो शांति को प्राप्त कर जीते जी वो मुक्त रहता है। देह त्यागने के बाद भगवान का धाम को प्राप्त कर लेता है। एषा ब्रह्मी स्थित पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यत स्थित्वास्यम् अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण रिच्यते। इस प्रकार से प्रभुपाद जी जीते जी जो है जीवन मुक्त थे और देह त्यागने के बाद जो है ब्रह्म निर्वाण रिच्यति भगवान का धाम 1977 नवंबर 14th शाम के लगभग इसी समय धाम को प्राप्त कर ले। इस प्रकार से जो भगवान के योजना को अपना योजना बना लेता है, अपार अनंत सुख को प्राप्त करता है और भगवान जो है ये शिक्षा दे रहे हैं, अर्जुन आप पांडु नहीं हो, आप आत्मा हो और आत्मा का कर्तव्य है कि परमात्मा का सेवा करे। हाँ, जीव का कर्तव्य है कि कृष्ण भगवान का सेवा करे। अंश का सेवा होता है कि अंशी का सेवा करे और अपार अनंत सुख को प्राप्त करो। ये जो है, आप जो है आत्मा हो, आत्मा मेरे पुत्र हो, को मैं बहुत कुछ देना चाहता हूँ, लीजिए। आप जो है लायक पुत्र बनो। जीसस क्राइस्ट सेड, आई एम सन ऑफ गॉड, तुम भी सन ऑफ गॉड बने, लायक बने और अपने जीवन को सार्थक रहें। हम खुश रहें और उनको खुश करते रहें। अपार अनंत जो है सुख भक्ति करें और अच्छे भक्त बने, औरों को भक्त बनाएँ, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा।